हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका कि टॉपिक रहने वाला है कुछ रहस्य उजागर होंगे आपके जीवन के, कुछ छिपी हुई बातें जो आपसे हो सकती हैं, तो यहाँ पर उजागर हो सकती हैं वो बातें। ये टाइम देखो आपका है, इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा ये कहूँगी अभी पावर जो है यूनिवर्स ने आपको दे रखा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं फटाफट से रीडिंग पे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप लोग अभी अंदर से हील नहीं हो पाए हैं। ऊपर से आपने हो सकता है मेडिटेशन किया हो, हीलिंग ली हो, जो भी है, लेकिन मन के अंदर आपके एक तूफान छिपा हुआ है। शांत मन से नहीं बैठ पा रहे। हालांकि ऊपर से आप शांत हैं, ठहरे हुआ जैसे पानी होता है जिसमें कोई हलचल नहीं होती है। लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत शांति है, आप बिल्कुल शांत हैं, लेकिन जो आपके दिल के अंदर तूफान उठा हुआ है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। अब ये तूफान, जो तकलीफ़ों से आप अंदर ही अंदर गुजर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर बातें आपको खाए जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ से जुड़े हुए बड़े बड़े मुद्दों की हैं। अब जब इंसान अकेला पड़ जाता है, उसके आसपास उसको कोई अपना नज़र नहीं आता है। लव लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक इंसान तसल्ली के दो शब्द कहने वाला नहीं होता है, तब इंसान क्या करता है, टूट ही जाता है। आप देखो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रह जाओ, कहीं भी कोई भी रिश्ता तोड़ के आप जो भी जिससे भी आपने प्यार किया है, यह आपके हस्बैंड वाइफ, आपके जिससे आप प्यार करते थे, वो कोई ब्रेकअप, ऐसे ब्रेकअप से आप गुजरे हैं, ऐसे मोड़ से आप गुजर रहे हैं जिसको भुलाना मुश्किल है। हालांकि भूलने की बहुत कोशिश की है, नफ़रत लाने की मन में कोशिश की है, लेकिन आपको उस व्यक्ति से कभी नफ़रत हो ही नहीं पाएगी। तो यही हाल आपके पर्सन या पर्सनी का है। तो यही कुछ रहस्य हैं जिनको उजागर करेंगे, जो कि आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन तो बहुत ख़राब है, उसने तो आपको कभी साथ ही नहीं दिया, कभी साथ में खड़ा ही नहीं हुआ, हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा आपके लिए उल्टा बोला गया, हमेशा आपको ही दुत्कारा गया। लेकिन देखो, ये जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अटक के रह गए हैं एक ही परिस्थिति में, एक ही इंसान के लिए बार बार वही सोच आती है। सेम यही कंडीशन आपके पर्सन या पर्सनी की है। देखो, ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है पर्सन पर्सनी, आप इनके दिल दिमाग पे हावी हैं, कोशिश करते हैं ये आपको भूल जाने की, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी में खो जाने की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। देखो, अदर रिलेशन में गए, थर्ड पार्टी भी आई आपके रिश्ते में, आपकी वैल्यू, आपको लगा कि आपकी वो वैल्यू नहीं रही। लेकिन देखो, समझो, जब दो इंसान प्यार में होते हैं तो बराबर की उनकी जो फ्लो होता है, या ये कह लो लेवल होता है, जो एनर्जी होती है, वो एक हाई लेवल होती है। तो हाई लेवल से क्या होता है, एक इंसान जब धीरे धीरे से गिरने लगता है, गिरने कैसे लगता है ना, प्यार खत्म हो जाता है, ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कहते हैं ना मन भर गया, मन भर गया। देहाती शब्द मैं कहती हूँ, ये बहुत ही छोटे शब्द हैं जो किसी को भी कहते हैं भाई इनका, इनसे मन भर गया। मन नहीं भर गया, वो इंसान कोई चीज़ थोड़े ही है कि पेट भर गया, मन भर गया। ऐसे शब्द जहाँ प्रयोग होते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कभी कभी देखो, सबकी लाइफ में पंगे होते हैं, मेरी भी लाइफ में रहे सब। कल किसी ने मेरे दूसरे चैनल पे, मैं वहाँ पे भी जब रीडिंग करूँगी तो बोलूँगी, कि किसी ने कहा जब भविष्य देखने वाला खुद का भविष्य नहीं बना सकता, तो कुछ ऐसा ही कमेंट्स था। तो हाँ, भविष्य बताएगा क्या। देखो, पहले तो ये बता दूं कि भविष्य ब्रह्मा के अलावा कोई जानता नहीं है कि भविष्य के गर्त में छिपा क्या है। जो ब्रह्मा ने लिख दिया उसको तो कोई मेट ही नहीं सकता। स्वयं भगवान राम भी वनवास गए थे भगवान होते हुए, है ना। तो जो लिखा है, जो क्रियाएं, जो प्रक्रियाएं, वो तो होकर ही रहती हैं। अब उसमें क्या ईश्वर की मर्जी है, तो कोई कितना भी विद्वान हो,
मैं ये कह रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर होते हुए मैं ये कह रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है, मार्ग दिखा सकती है, आपको आगाह कर सकती है। कोई ग्रह आपसे रूठ गए हैं तो आप उनको मना सकते हैं, उनका उपाय कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि आपके जीवन में एकदम मिरेकल कर देगा, एकदम रातों रात इंस्टेंट ढोकला और इडली डोसे बना देगा, जैसा कर देगा आपका भाग्य, तो मैं ये कहूँगी वहाँ से तो आपको सावधान रहना है। वो केवल डेवल एनर्जी होती हैं, वो डीमन के द्वारा कार्य होते हैं, वो आपके लिए ठीक भी नहीं होते हैं, उनकी कहीं भारी से भारी कीमत आपको चुकानी पड़ जाती है। तो अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ चलो बात करते हैं कि अगर कोई बता रहा है आपको या आप किसी से पूछ रहे हैं तो सिर्फ, और फिर कार्ड में तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर की ही एनर्जी होती है, या भविष्य की बात करें या होने वाला होता है, उससे आप सावधान हो सकते हैं। जो बड़ा नुकसान होना होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, जब हमें पता चल जाए ये सामने से गाड़ी आ रही है, हमें इससे बचना है, तो आप बचेंगे या सामने खड़े रहेंगे कि नहीं मेरे भाग्य में ही नहीं है एक्सीडेंट होना। तो नहीं होते हुए भी वो आपको बिल्कुल पेपर रोल बना के, पोस्टर बना के चिपका देगा रोड से, है ना, सामने से ट्रक जो आ रहा होगा, और आपके भाग्य में 100 साल की उम्र लिखी होगी। तो कभी कभी कर्म का भी प्रभाव होता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई मान लीजिए मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं कि सामने वाले के दिल में क्या वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या भूल गया। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई मन भर गया होगा अब इस रिश्ते से। मन भरने को क्या मैं वस्तु थी, या आप कोई वस्तु हैं जो मन भर गया, खा लिया पी लिया मन भर गया? ये नहीं होता है। देखो, मन नहीं भर जाता, होता क्या है, इनसिक्योरिटी। एक साइड से जब इनसिक्योरिटी आ जाती है, भय, घबराहट, पीड़ा, तब क्या होती है, रोक टोक शुरू होती है। जब रोक टोक शुरू होती है, भय की वजह से एक अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति जताने लगता है, तब क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को घुटन होती है। वो उसी वाइब्रेशन में, वो उसी हाई वाइब्रेशन में चल रहा है या चल रही है, और कोई दूसरा व्यक्ति किसी डर की वजह से कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, ये मुझसे खो ना जाए, तो क्या करते हैं कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जताना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर देना शुरू करते हैं। तब इंसान घबरा जाता है, घुटन महसूस करता है, और वो रिश्तों से दूर भागने लगता है, उसमें मन नहीं भर जाता है। वहाँ से शुरू होते हैं लड़ाई झगड़े। तो यही देखो, लेकिन रहस्य क्या है आपके रिश्ते का? आपके रिश्ते का रहस्य ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मरते और जीते हैं। ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं रह पाता है। बहुत लंबे टाइम तक खराब हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लोगों को लगा कि दी एंड हो गया, और फिर से नई शुरुआत हो जाती है आपके रिश्ते में। तो ये कहीं ना कहीं प्यार ही है। वो आपकी केयर, वो आपकी फ़िक्र, इनको भी पता है। ये देखो, अपने परिवार के लिए बहुत मरते होंगे या मरती होंगी, अपने परिवार के आगे आपको नहीं समझा इन्होंने। अभी इस टाइम ये इंसान अपने परिवार को ही देखना चाहते हैं, अध्यात्म के बारे में सोचना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या नई कोई प्रॉपर्टी खरीदना, लेना, बेचना, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। पूरा पूरा ध्यान अध्यात्म में जा रहा है, लोगों की हेल्प करना, वो करना। लेकिन इनके मन में एक वजन और बोझ है, जो इन्होंने आपके साथ किया, आपको वो समय नहीं दे पाए, या आपको वो प्यार, वो सम्मान नहीं दे पाए, आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं कर पाए। इनके मन में एक भारी पीड़ा कहीं ना कहीं एक कोने में बैठी हुई है। आप कहेंगे कि ये व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी बहुत ही गलत रहे, अदर रिलेशन में भी चले गए, इनकी नीयत में झोल झाल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये प्यार है। आपने भी छोड़ा ना, आपने क्यों छोड़ा? आपने कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, है ना, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। अब वो इंसान भी सोच रहा है कि आप उनसे अलग गए हैं, तो वो सोच रहा है जाओ तुम खुश रहो जहाँ भी रहो। यहाँ दोनों के बीच में मतभेद करने वाले लोग जो है बीच में, इन्होंने मजे ले लिए, आपस में भिड़वा दिया, आपस में कई खटास लाके, मनमुटाव करा के, कई गलतफहमियां पैदा करके क्या हुआ, आप लोगों को अलग कर दिया। अब आप दोनों ही एक दूसरे की सुख के बारे में सोच रहे हैं। आप उनका सोच रहे हैं, जब इनको अदर में ही मजा आ रहा है, इनको सुख मिल रहा है, तो जाओ मैं मरूं चाहे जीऊं, तुम्हें मुझसे प्रभाव ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, तो जाओ अपनी ज़िंदगी जियो।
वो ये सोच रहे हैं कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, भाई जाओ। चाहे खुद ही लड़ रहा हो ये व्यक्ति, ऐसा कार्ड मेरे दिखा रहे हैं। लेकिन ये टाइम जो है आपका है, ये टाइम है आपका अध्यात्म की तरफ बढ़ने का। जैसे कि आपके पर्सनी बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव जा रहा है। हो सकता है कोई मंत्र जप करना, हो सकता है कोई दान पुण्य कुछ ऐसा प्रभावित कर रहे हैं इनको चीज़ें अपनी तरफ। तो ये बहुत शांति सुकून अपनी फैमिली की तरफ बढ़ते हुए आपके लिए सोचते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। दिल में कहीं बहुत प्यार है। देखो इस इंसान को वो प्यार कोई दे ही नहीं सकता जो आपने दिया, वो केयर, वो कदर, वो सारी चीज़ें। तो ये तो रहे इनके मन के रहस्य और ये उजागर आपके सामने हुए ही हैं, लगभग आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बाबू सोना, मेरी सोनी ये सोच रही है, और वो नहीं, वो अभी आपको नहीं समझ पाएंगे। आप उनके सामने चले गए, चलो मैं ही समझौता, तो आप तो कई बार समझौते कर चुके हैं ना, आप तो कई बार ये सोच सोच के उनके पास जा चुके हैं ना, सब कुछ आपने करके देख लिया। अब आप शांत बैठो, ये टाइम आपका है, आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, अपना कोई बिजनेस, कोई काम, अपनी मनी ग्रोथ आपको करनी है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको खुश रहना है। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं इनमें आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरे से मन मर गया, मैं ऐसी दिखता हूँ, ऐसी दिखती हूँ, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, कि मेरी उम्र ऐसी हो गई, ये हो गया, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। आप जो भी हैं बेस्ट हैं, जो आपका है वो आपके जीवन में लौट कर आएगा, और जो आपका नहीं है तो वो किसी कारण से नहीं आएगा। यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बीच में बिगड़ चुकी हैं। शायद ये ठीक होने में बहुत ही समय लगा लें, या शायद ना भी ठीक हो पाएँ, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न है आपको अंदर अंदर चुभ रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपके विषय में अच्छा सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं उनके नज़रों के सामने। लेकिन वही बात है, जैसे आप उनसे कह रहे हैं जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, वो आपसे कह रहे हैं जाओ तुम खुश रहो जहाँ भी रहो। तो ये वाली कंडीशन है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, होगा सोई जो राम रच राखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।